नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में, जो कि हिंदी के अंतर्गत आता है। और आप अभी जो देख पा रहे हैं ये हमारा MPPSC का मेंस का सिलेबस है। हम सभी जानते हैं कि जो 5th पेपर है उसमें हमें हिंदी को पढ़ना रहता है, और चाहे कोई भी मीडियम हो, हिंदी प्लस इंग्लिश, उसके लिए यही कोर्स होता है। तो हमारे सिलेबस में यहाँ पर दे रखा है पर्यायवाची शब्द। तो आज हम इसी के ऊपर हमारा ये वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें 1, 2 या 3 दिन में याद नहीं किया जा सकता, जिनको समझने के लिए, याद रखने के लिए हमें थोड़ा सा लॉन्ग टाइम उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है, मेहनत करनी होती है। कुछ कम समय निकाल के अगर हम वो पढ़ लेते हैं और उसको जो है कंटिन्यूटी में रखते हैं तो हम कैपेबल होते हैं उसके प्रति अपने उत्तर निश्चित करने में। चूँकि मेंस एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होता है, सो हमें यहाँ पर ये हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। चलिए, तो अब हम क्या कहना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यायवाची शब्द कैसे याद किए जाते हैं, कैसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। आसान तरीका हम उसे कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये बुक है, जनरली PSC में बहुत फेमस होती है, चंचल जैन की, जिसके ऊपर मैंने जो है वीडियो बनाया हुआ है बुक रिव्यू का। और इसके भी इसमें जो भी पर्यायवाची दे रखे हैं मैंने वो लिखे हैं। प्लस मेरे पास एक ल्यूसेन की बुक है हिंदी की, और ल्यूसेन की बुक में भी जो है जिन पर्यायवाची शब्द जिस प्रकार से दे रखे हैं मैंने उसको भी जो है कंबाइन किया। देन उसके बाद मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लिए और हिंदी के को भी मैंने वहाँ से लिया। अर्थात मैंने 3-4 सोर्स के माध्यम से पर्यायवाची शब्दों का संकलन किया है, ताकि कोई छूट ना जाए। अगर कोई छूटा भी तो कोई बात नहीं, सबका छूटेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं कभी हमें ऐसा लगता है कि यार ये पर्यायवाची तो हमने पढ़ा ही नहीं और ये कैसे आ गया, तो उस डर को ख़त्म करने के लिए हमने ये काम करा। अब चलिए हम आ जाते हैं और पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं। ये देखिए एक और पुस्तक है, ये इसी के साथ आती है, चंचल जैन के साथ, उसमें भी कुछ है शॉर्ट सीरीज़ दे के रखी हुई है, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ सकते हैं। अब हम पर्यायवाची शब्दों को किस प्रकार से याद करें, तो चलिए हम उसको एक तरीका देख लेते हैं। ये हमने सिलेबस देख लिया, ठीक है। चलिए अब पर्यायवाची शब्दों के लिए हमने सबसे पहले तो क्या किया कि सबसे पहले हमने पर्यायवाची शब्दों के लिए हम क्या करेंगे कि हम चूँकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम अनाराम तो पढ़ेंगे ना। तो अनाराम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हमें पूरा अच्छे से ऑर्डर उसका एक पता है। जैसे ABCD का ऑर्डर हमें पता है, ऐसे हमें इसका ऑर्डर ही रख लेना है। तो मैंने इस पॉइंट को, इस टॉपिक को ईजी बनाने के लिए क्या किया वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और हो सकता है कि आपके पास मुझसे भी बेहतर जो है आइडियाज़ हो। तो चलिए अभी मैं अपनी तरीके से बताती हूँ। जैसे कि अंचल, जितने भी इसके नाम आ रहे थे जनरली हमने सारे लिख लिए। हालांकि आपको एक बात और बताना चाहेंगे, कभी कभी 1-2 नामों को लेकर मतभेद भी रहते ही हैं खुद के मन में भी, जब हम इतनी सारी बुक के सोर्सेज से पढ़ते हैं। तो खैर उसको हम इंटरनेट पे और गूगल कर सकते हैं। तो जैसे अंचल है, तो अंचल को क्या कहा जाता है, तो अंचल को कहा जाता है क्षेत्र, इलाका, प्रदेश, प्रांत, भाग। अंधकार को तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, तमिस्त्र, तमस, ध्वांत। अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग, अमीय, मधु। अतिथि को मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। अनाज को अन्न, धान्य, शस्य, धान, गल्ला, दाना, खाद्यान्न। अजगर को बोलते हैं वहस, ठीक है। इसका एक ही नाम मिला, अजगर को बोलते हैं वहस। हम सोच भी नहीं सकते कि वहस का मतलब अजगर होगा, तो काफ़ी ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, हम आ वाला सीरीज़ पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे, फिर अगले दिन हम इसके ई वाला पार्ट पे आएंगे। और हम जब ई वाला पार्ट याद करेंगे तो हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें याद हो जाएगा। अगर एक साथ सब याद करना पॉसिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम 10 पढ़ें केवल एक दिन, अगले दिन 10 पढ़े। तो इस तरीके से हम हमारे तरीके से उसको फ्रेगमेंट करके, फ्रैक्शन करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अध्यापक को कहा जाता है आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, प्रवक्ता, व्याख्याता, अवबोधक। अब मैंने यहाँ पर अवबोधक को रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, इसलिए कर लिया क्योंकि इसका तो प्रेडिक्शन मैं कर सकती हूँ कि हाँ इसका मतलब अध्यापक निकल सकता, लेकिन अवबोधक मेरे लिए नया था।
तो जो ऐसा लग रहा है कि नहीं एकदम अलग हटकर है, नया है, तो हम उसको एक अलग कलर पेन से लिख सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि हाँ, जब जब हम जल्दबाजी में रहे तो हम अध्यापक को अवबोधक पढ़ें, तो हमें क्लियर हो जाएगा। असुर का हम देखते हैं, दानव पता है, राक्षस, निशाचर, धनुष, रजनीचर, तमचर, तमस मतलब अंधेरा होता है, तमचर तो जो अंधेरे में रहता है, तमचर दैत्य, ये सबको पता है। हाँ, सुरारी और यातुधान और इंद्रारी, ये कुछ नए वर्ड है असुर के लिए, तो ये हमने यहाँ पर हाईलाइट कर लिए, सुरारी, यातुधान और इंद्रारी। चलिए, अब ये बहुत आता है अश्व का, घोड़ा, तुरंग, तुर्गम, बाजी, घोटक है संदव। अभी अश्व के बारे में जो MPPSC का सेकंड पेपर है उससे भी इससे संबंधित पर्यायवाची पूछा गया था। शायद उसको फिर बाद में जो है निरस्त कर दिया गया। तो अश्व का कुछ उसमें मिस्टेक था, 2 ऑप्शन सही थे इस कारण से, लेकिन ये अश्व का पूछा गया था। तो अश्व को तुरंग भी बोलते हैं, ठीक है, तुरंग हम सोच नहीं सकते तो तुरंग भी बोलते हैं। घोड़ा, तुरंग, तुर्गम, बाजी, घोटक है सेंदव, इस प्रकार से एक लय भी जब हम याद कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ डेफिनेटली ये वही है। अही, अही मतलब सांप, ठीक है, तो अही सांप, सर्प, व्याल, नाग, विषधर, भुजंग, सरिसृप, उरंग, पन्नंग, सारंग। हालांकि सारंग की कुछ और भी मीनिंग हम आगे पढ़ेंगे। अबोध, नादान, भोला, अपरिपक्व। अभिजात, कुलीन, संभ्रांत, योग्य, श्रेष्ठ, विशिष्ट। तो जनरली मुझे जितने भी अ के मिले मैंने यहाँ पर सब लिख दिया और उसको याद कर लिया। कुल ये हो रहे हैं 12। अब इन 12 को हम अच्छे से एक दिन याद करें, दूसरे दिन इसको रिपीट करें, देन हम फिर आ पे आते हैं। तो आज हम आ की भी बात कर लेते हैं। आग काफ़ी इंपॉर्टेंट है अग्नि का, तो अग्नि, अनल, अनल, अनिल भी है, अनिल का दूसरा मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर अनल मतलब है आग। पावक, जातदेव, वायुसक, वहनी, ज्वाला, तातदेव, कृषाणु, दहन, हुताशन, अरुण और धनंजय। तो यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लिया है कि जनरली ये पढ़ते आए हैं अभी तक, लेकिन अरुण और धनंजय भी अग्नि के ही नाम है, तो ये कुछ नई चीज़ हो गई। ठीक है, चलिए अब हम अगले पे बढ़ते हैं। आ से ही है आदि। आदि को बोलते हैं आरंभिक, प्रथम, पहला, आदिम, शुरू का। अभ्यस्त मतलब आदि, ये भी उसका ये मतलब हुआ, लेकिन यहाँ पर जो उसकी मात्रा है इसमें अंतर है, छोटी एक की और ये बड़े एक की है। आयु, उम्र, वय, अवस्था, जीवनकाल, वयस, जिंदगी। आंसुओं को अश्रु, नयनजल, नेत्रनीर, नेत्रवारी, नयननीर बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आँख, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको इतने नाम दिए हैं। चक भी होता है, ठीक है, कहीं दूसरी बुक से मिला था तो वो वहाँ पर लिख दिया। ओस को ये सब कुछ बोलते हैं। अब ये यहाँ तक हो गया अ तक, ठीक है। थोड़ा सा अ के और नीचे भी दे रखे हैं, बीच में ई आ गया। चलिए, तो अभिमान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भी, तो इसको अस्मिता, अहम, अहंकार, अहंभाव और दर्प सबसे इम्पॉर्टेंट है, दर्प भी बोलते हैं। इसी प्रकार से अरण्य को हम ये बोलते हैं जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। अनी को का मतलब होता है सेना। आम को हम देख सकते हैं क्या कहा गया है, और आश्रम को क्या कहा गया है। तो ये इस प्रकार से आके कुछ वर्ड हो गए। अब देखते हैं क्या कुछ बच रहा है। ठीक है, तो इतने ही हैं। अब इसके बाद जो है ई स्टार्ट हो जाता है, तो ई के हम कल और देखेंगे। इसके बाद के जो अल्फ़ाबेट्स है, अभी तो हम स्वर पे हैं, वो देखेंगे, फिर व्यंजन के देखेंगे। अब इस प्रकार से जब हम टारगेट क्लियर करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो अभी हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं और आपकी फीडबैक का इंतज़ार करते हैं कि कैसा लगा। अगर लगता है बेस्ट तो हम इसको कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।